आज करेंगे हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.2। 1.2 के लिए सबसे पहले हमें 1.1 तक मैं करा चुका था। 1.2 के लिए सबसे पहले हमें इन चार चीजों को समझना बहुत जरूरी है। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है। भाज्य संख्याएं वो होती हैं जो या तो स्वयं से कटें, अपने साथ साथ अन्य संख्याओं से भी कटें, यानी ये अपने आप से भी कट सकती हैं और अन्य संख्याओं से भी कट सकती हैं। इनको काटने के लिए बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं, मगर अभाज्य संख्याओं में ये सिर्फ स्वयं से ही कटती हैं या फिर एक से कटती हैं और इनको किसी संख्या से नहीं काटा जा सकता। जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 17 इस टाइप की संख्याएं या तो अपने आप से कटेंगी या एक से कटेंगी। लेकिन इस टाइप की संख्याएं जैसे 10 है, 10 किस किस से कटता है, 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, 5 से भी कटता है और 10 से भी कटता है। इसको काटने के लिए बहुत सारी संख्याएं हैं। एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है। एलसीएम लॉन्गेस्ट मेथड होता है और एचसीएफ हाईएस्ट बोलते हैं। इनकी डेफिनेशन बताने की कोई जरूरत नहीं है, इसके अंदर होता क्या है वो देखते हैं। एलसीएम, अगर हमें किसी संख्या का एलसीएम लेना है तो हम क्या करते हैं, हमें दो संख्याएं दे रखी हैं। मान लीजिए हमें दे रखा 4 और 6, ये दो संख्याएं दे रखी है। इन दो संख्याओं को हम सीधा सीधा एलसीएम कैसे लेते हैं, 2, 3, 2, 1 और 3, यहां 3 से ये 1, 1, जब तक ये 1 नहीं आता। यानी हमारे पास जो दो संख्याएं थी 4 और 6, उनका हमारे पास एलसीएम क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 3। लेकिन अब हमें एचसीएफ लेना है तो एचसीएफ पे हम सीधा सीधा एक मेथड लेते हैं। यहां बड़ी संख्या 6 है, छोटी संख्या 4 है, 4 1 जा 4, बचे 2। अब ये संख्या इसके अंदर आ जाएगी, जब तक काटेंगे तब तक कट नहीं सकती। 2 दूनी 4, ये कट गई पूरी संख्या। काटा किसने, इसको काटा 2 ने, तो हमारा एचसीएफ क्या आ गया, 2। 2 दूनी 4 दिया 12, इनका आया था 12। और इसके अंदर भी देख सकते हैं हम कि एक दूसरा तरीका होता है एचसीएफ निकालने का कि 4 का क्या होगा, एलसीएम ले लिया 2 गुणा 2 और 6 का ले लिया हमने 2 गुणा 3। इन दोनों के अंदर वो संख्याएं देखनी है जो कॉमन हो। इसके अंदर भी 2 आ रहा है, इसके अंदर भी, एक ही टाइम दोनों में मैच हो रहा है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आइए चलते हैं अब एक्सरसाइज की तरफ। आइए देखते हैं एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। एक संख्या दी है, इसका हमें गुणनखंड करना है और इसके गुणनफल को लिखना है। किसी भी संख्या को तोड़ना है, तोड़ने का मेथड क्या होता है, सीधा सीधा एलसीएम 140। मिनिमम से मिनिमम संख्या से काटते हैं, जितनी छोटी छोटी संख्या मिल जाए उससे काटते जाओ। 35 को कितने 5 से काट सकते हैं, तो हमारे पास 140 का क्या आया, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, यानी 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1 गुणा 7 की पावर 1। ये हमारा आंसर आ गया। बाकी क्वेश्चन भी इसी तरीके से होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इन दोनों संख्या हो गई, जो संख्या 26 और 91 दे रखा है, इसका मेरे को एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। उसके बाद इन्होंने कहा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम के। आइए सबसे पहले देखते हैं इनका हम एलसीएम और एचसीएफ। सबसे पहले इसका फैक्टर कर लेते हैं। 26, 2 से काटा 13, 1, 91, 7 से काटा 13 आ गया, 13 से काटा 1 आ गया, यानी 26 का कितना आया, 2 गुणा 13 और 91 का आया 7 गुणा 13। तो अब एचसीएफ क्या होगा, जो दोनों में कॉमन होगा, 13 कॉमन है, और एलसीएम क्या होगा, कॉमन संख्या ये पहले 2 गुणा 7 और कॉमन संख्या 13, सभी एक एक बार ही आ रही है, क्योंकि अगर इकट्ठा एलसीएम लेते हैं हम 2 से 13 91, 7 से 13, तो ये आ जाता। इसको भी कर लेते हैं, 13 7 91 दूनी 182। इसके बाद कहता है जांच। अब करते हैं हम इसकी जांच। जांच के लिए मैं इस साइड में कर देता हूं, इस क्वेश्चन को मिटा देता हूं। जांच करते हैं इसकी। क्या दे रखा हमें, दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है,
HCF गुणा LCM, दो संख्याओं का गुणनफल। तो संख्या क्या है 26 और 91, और LCM और HCF क्या है 13 182। चलिए देखते हैं, करते हैं 91 गुणा 26, 6 कम 6 9 6 54, 2 एकम 2 9 दूनी 18, 6 6 3 2 23 66। अब करते हैं 182 इंटू 30, 3 दूनी 6 8 तिया 24, 2 3 एकम 3 2 5, 2 8 1 6 6 3 2। यानी हमारा क्वेश्चन ठीक है, LHS इज इक्वल टू RHS। यही हमें जांच करनी थी कि हमारा आंसर ठीक है या नहीं है। कैसे भी करें हमारा आंसर बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, अभाज्य संख्या गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के LCM और HCF ज्ञात कीजिए। इनका LCM और HCF निकालना मेरे को, ये तीन संख्याएं दी हैं। मेथड वही सिंपल, 12 का निकालते हैं सबसे पहले LCM, 2 दूनी 4 तिया 12, 15 का 3 पंजे 21 का 3 सत्ते 21। अब लेते हैं सबसे पहले HCF। इनमें तीनों में क्या कॉमन है, इसमें भी 3 आ रहा है, इसमें भी 3, इसमें भी 3, यानी 3, और कोई संख्या इसमें कॉमन नहीं है, तो HCF सिर्फ इतना ही होगा। अब LCM लेते हैं। LCM में सबसे पहले 2 कितनी टाइम है 2 टाइम, अब 3 इसमें भी 1 टाइम 1 टाइम 1 टाइम, फिर इसके बाद क्या बच गया 5 बच गया, और इसके बाद बच गया 7, टोटल आ गया। अब इसको गुना करते हैं, 7 पंजे 35, 35 दूनी 70, ये 2 भी हो गया, 35 भी हो गया। अब बचा हमारे पास 2 और 3, 3 दूनी 6, 6 सत्ते 42, यानी 420 इसका आंसर आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। HCF दे रखा है, दो संख्याएं हैं 306 657, इनका HCF कितना है 9 दिया गया है, और LCM हमको निकालना है। तो हम जानते हैं एक चीज, जो भी हमने क्वेश्चन नंबर 2 में देखा था कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणा LCM। दो संख्याएं क्या है हमारी 306 657, HCF 9 और LCM हमें निकालना है। तो ये 9 इधर मल्टीप्लाई में इधर लिया आऊंगा तो डिवाइड में आ जाएगा, नौ को काटेंगे 9 सत्ते 63, बचे 2 9 तिया 27, यानी 306 गुणा 73। सीधा सीधा करके देखेंगे इसको, 7 42, ये हमारा आंसर निकलेगा। इस मेथड से क्वेश्चन होगा। जितने भी क्वेश्चन हो आगे भी इसी तरीके से करते रहें। आगे देखते हैं एक क्वेश्चन और। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 जमा 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 जमा 5 भाज्य संख्या क्यों है। हमें इसके बारे में बताना, भाज्य संख्या है तो क्यों है। आइए देखते हैं। 7 11 13 प्लस 13, पहली संख्या यही है, दो संख्याएं दी गई हैं, पहली हमारी यही है। इसके अंदर हम देखते हैं कॉमन क्या है हमारे पास 13, 7 गुणा 11 जमा 1, 11 सत्ते 77 जमा 1 13 गुणा 78।
78 को लिख सकते हैं हम 13 गुणा 13 गुणा 6। ये हमारी संख्या आ गई फर्स्ट। अब इसके लिए हम लिखेंगे यह संख्या भाज्य संख्या इसलिए है क्योंकि यह अपने अलावा अन्य संख्याओं से भी कटती है। जैसे कि ये किस किस से कट सकती है? 1 से कट सकती है, 6 से कट सकती है, 13 से कट सकती है, 2 से कट सकती है, 3 से कट सकती है। तो ये संख्या कितने सारी संख्याओं से कट रही है। तो जो संख्या ज्यादा से ज्यादा कटती है वो भाज्य संख्या होती है। आइए अगला देखते हैं। 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 जमा 5। अब इसमें यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, 5 कॉमन ले लिया, बचा क्या मेरे पास? 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 जमा 1। 7 6 42 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 42 चौके 4 दूनी 8 4 चौक 16 गुणा 3। 8 तिया 24 2 3 दूनी 3 6 18 और 2 20 चल 2 3 एकम 3 2 5। 4 दूनी 8 0 10 जमा 1। अब ये संख्या भी भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। कारण मैं यहां भी लिखवा चुका हूं, वही कारण यहां भी, क्योंकि अपने अलावा बहुत सारी संख्याओं से कटती है। 1 से भी कटती है, 5 से भी कटती है, 1099 से भी कटती है, और भी करके देखेंगे बहुत सारे इसके गुणनखंड निकाले जा सकते हैं।